तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में। यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी है तो भी आप जेईई में आने वाले सवालों को कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जैसी दिखती है, बशर्ते उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये सिर्फ एक लीनियर रह जाएगी। इसके अलावा सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक ऐसी है और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं तो जो सम ऑफ रूट्स होगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का b बाई ए होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो c बाई ए होगा। बस इतना ही पता होने से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला ही सवाल। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपकी नजरों के सामने है, आइए डिस्कस करते हैं। इफ ये 2020 में आया हुआ सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, अगर उसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0, भाई इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आप यहां से क्या जानकारी ले पा रहे हैं? आप ले पा रहे हैं कि भाई सम ऑफ रूट जो होगा वो माइनस का b बाई ए यानी प्लस का 64 हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो आपका 256 बाई 1 यानी 256 हो जाएगा। और आपसे कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालिए। आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है अल्फा की पावर 3 बाई 8 डिवाइडेड बाय बीटा की पावर 5 बाई 8 प्लस बीटा की पावर 3 बाई 8। सुनते रहिएगा भाई, अल्फा की पावर 5 बाई 8। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 3 बाई 8 इंटू अल्फा की पावर 5 बाई 8। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 8 बाई 8 यानी कि सिर्फ अल्फा बचेगा। तो ये बचेगा अल्फा प्लस सेम मैनर में यहां बीटा बचेगा, नीचे बचेगा अल्फा इंटू बीटा, और दोनों की ही पावर्स 5 बाई 8 है, होल रेस टू द पावर 5 बाई 8। अब आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 64 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह 256 रख देंगे। अच्छा, यहां पर अल्फा बीटा की पावर 5 बाई 8 है, तो हमें यह भी तो पता है ना कि 2 की पावर 8 होता है 256, 2 रेस टू द पावर 8 इज 256। तो हम यहां अल्फा बीटा को 256 ना लिख के 2 रेस टू द पावर 8 लिख दो, और होल रेस टू द पावर 5 बाई 8 पहले से दिया हुआ है, और पार की पार तुम्हें पता ही है मल्टीप्लाई होती है, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 5। अगेन वी नो कि 2 रेस टू द पावर 5 32 होता है, तो 32 से 64 जो है वो 2 टाइम्स जो है वो चला जाएगा, और 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर पता है तो भी आप क्वेश्चंस करने में सक्षम होंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, चलिए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मेरे प्यारों यहां से क्या जानकारी मिलती है कि सम ऑफ रूट जो हो जाएगा वो 3/7, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2/7। और 2020 में हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। सर आप इसे पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए ना, आप इसे पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये वाली क्वांटिटी तो आ रही है अल्फा प्लस बीटा, ये और ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इन दोनों में से नेगेटिव का अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन निकाल लूं, नेगेटिव का अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा, तो अंदर बच रहा है अल्फा प्लस बीटा। और ये चीजें तो सुकून की है ना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स, ये तो सुकून की चीज है ना। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर है ना, ये तो सुकून दे रहा है ना मैं। अच्छा, बची ये दो चीजें, तो नेगेटिव कॉमन लेकर अगर मैं लिखूंगा तो यहां लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको अगर कोई चीज थोड़ा सा भी परेशान कर सकती है ना यहां पर, तो वो ये है। और ये कितना परेशान करेगा भाई, ये परेशान नहीं कर पाएगा,
क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब ये खुलेगा तो यही रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है भाई, 3/7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/49 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा खुद माइनस 2/7 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4/7 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, जिससे कि डिनोमिनेटर इसका भी 49 बन जाए। तो ये हो जाएगा 28 + 9 यानी 37/49। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पता है, 3/7। बस वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा, इसका भी माइनस, तो ये प्लस का 2/7 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अगेन 3/7 हो जाएगा। अब आप छोटी छोटी हरकतें दिखा दिया करो, ये 49 हो रहा है तो इसे पहले से 7/7 करके 49 बना लिया करो, छोटी छोटी हरकतें दिखाया करो। 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/49। अब जब 49 आ रहा है ना, तो इस वाले 1 को भी 49/49 करके लिख दो, हरकतें दिखाओ थोड़ी सी। माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो 37/49, बहुत वक्त पहले हमने निकाली थी 37/49। अब इसका पूरे का डिनोमिनेटर 49 है, इस पूरे का डिनोमिनेटर 49 है, तो डिनोमिनेटर से तो हमारा कोई काम रहा नहीं। अब न्यूमिनेटर्स में देखते हैं क्या क्या आया भाई, इसमें आया हमारा 21 और 6, 27 तो यहां पर आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 49 + 4 यानी कि 53 - 37, तो ये आ जाएगा 27/16। तो 27/16 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या 27/16 हमारे ऑप्शंस में है, हाँ, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सारी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ छोटी सी जानकारी यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आया, ये कह रहा है कि अगर लैम्डा 0 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लैम्डा डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है, और अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है x² - x + 2 लैम्डा = 0, इसके दो रूट्स है बेटा, अल्फा और बीटा। अच्छा एक इक्वेशन और दी गई है, 3x² - 10x + 27 लैम्डा = 0, इसके भी दो रूट्स बताए गए हैं भाई, अल्फा और गामा। तो आपसे पूछा गया है कि बीटा गामा बाई डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बीटा गामा बाई डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। और यहां जो आपको रिलेशंस डेवलप होंगे ना भाई, अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो यहां पर जो आपके रिलेशंस भी डेवलप हो रहे हैं ना रूट्स में, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका 10/3, और अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा 27 λ/3 यानी कि 9 लैम्डा। ये भी आपके लैम्डा के टर्म्स में हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारी इक्वेशन और रिड्यूस हो जाए और हमें कम समय में हमारा काम हो जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, छोटा सा काम, अगर आपका ध्यान यहीं रहेगा ना तो बहुत छोटा सा काम करते हैं भाई। इसका जो x² का कोफिशिएंट है 3 है, अगर मैं इसका भी 3 बना लूं तो x² वाली टर्म तो कट जाएगी, सिर्फ x वाली टर्म बचेगी और लैम्डा बचेगा, तो x और लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा। और अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, अल्फा इज कॉमन रूट इन बोथ द इक्वेशंस। तो अगर कोई रूट है तो वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों से सॉल्व होकर जो इक्वेशन आएगी उसमें अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। मेरी बात सुनिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का 3x + 6 लैम्डा = 0। जब आप घटाएंगे, जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो मर जाएगा, ये बचेगा माइनस का 7x प्लस का, भाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस का 21 लैम्डा = 0। तो यहां से 7x बराबर आ जाएगा 21 लैम्डा के, यानी x बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा के। भाई x क्या है, x क्या है भाई, x जो है अल्फा इज अ कॉमन रूट ना, तो अल्फा यहां भी x की जगह डाल सकता है, यहां भी, तो अल्फा तो मैं यहां रख ही सकता हूं ना। यहां से अल्फा और लैम्डा में रिलेशन आ गया, यानी अल्फा मेरा आ गया 3 लैम्डा के बराबर, अल्फा मेरा आ गया 3 लैम्डा के बराबर। और अगर मैं यहां अल्फा को 3 लैम्डा पुट करता हूं तो अब मुझे मेरी वैल्यूज जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम,
आप चाहें तो अल्फा को एक बार और सेटिस्फाई करा दो इसमें, तो आपको लैम्डा का ही पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपको लैम्डा का ही पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा। देखिए जरा, या तो आप इसमें सेटिस्फाई करा दो, अगर अल्फा को आपने 3 लैम्डा यहां रखा तो 3 लैम्डा इंटू गामा बराबर हो जाएगा 9 लैम्डा के, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, तो आप बेहिचक इसे काट सकते हैं। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 9/3 इस तरह, ये आपको गामा 3 मिल जाएगा, ये आपको 3 मिल गया। अब यहां पर अल्फा प्लस गामा जो है वो 10/3 है, तो यहां से आपको अल्फा का भी ज्ञान हो जाएगा। भाई अल्फा कितना हो जाएगा 10/3 माइनस गामा, और गामा कितना आपका 3, तो अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा आपका 10, 1/3 हो जाएगा। तो अगर अल्फा 1/3 हुआ तो आपको बीटा का भी ज्ञान हो जाएगा, अगर अल्फा का ज्ञान हुआ तो भी आपको बीटा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बीटा कितना है 1 - 1/3, तो बीटा आपका 2/3 आ जाएगा। तो आपको अल्फा का ज्ञान हो गया, बीटा का ज्ञान हो गया, गामा का ज्ञान हो गया। अब रही बात आपकी डेल्टा की, इसका ज्ञान भी हो जाएगा यार, क्या बड़ी बात है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 2 लैम्डा के बराबर है। अच्छा अल्फा और बीटा कितना आ रहा है आपका, अल्फा और बीटा कितना आ रहा है भाई आपका 2/9 आ रहा है, तो 2/9 ये 2 कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू भी आपकी 1/9 आ जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो जो है सबकी वैल्यूज आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, बीटा की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ रही है, बीटा कहां गया भाई 2/3 है। इसके बाद आपकी गामा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, वो पहले से निकल गई थी 3 है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/9 ये यहां से कट जाएगा और ये सबसे ऊपर भाग जाएगा, यानी आपका जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक कॉमन रूट होने की वजह से बस इन्हें मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट किया और यहां से मुझे रिलेशन जो है वो बड़ी आसानी से मिलते चले गए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये हमारा इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे सामने और वहां पर थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन से आपको दो ही जानकारी मिल सकती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा, भाई माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा। मैं साइन थीटा को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है अल्फा 12 प्लस बीटा 12 अपॉन में, ये लिखा हुआ है 1/अल्फा 12 1 अपॉन में बीटा 12, और ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा की पार्ट 24। तो अल्फा माइनस बीटा की पार्ट 24 को थोड़ा सा कुछ देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर की पावर 12 कर सकते हैं आप इसे, और जो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है उसे आप क्या लिख सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा का ही होल स्क्वायर आएगा, और रेस्ट टू द पावर कितनी कर दीजिएगा 12। तो मैं इस क्वांटिटी को, इस वाली क्वांटिटी को बाहर ले गया और बाहर ले जाके कुछ काम कर रहा हूं इसके साथ, तो इसकी वैल्यू मैं बाहर ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस एस है, तो इसका स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, माइनस का 2 साइन है तो ये प्लस का 8 साइन हो जाएगा, 8 साइन हो जाएगा, और होल रेस्ट टू द पावर कितनी हो जाएगी 12। ये वाली क्वांटिटी तो यहां से मुझे मिल गई, तो ये मिल चुकी है साइन स्क्वायर प्लस 8 साइन रेस्ट टू द पावर 12। अच्छा इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां आएगा अल्फा 12 प्लस बीटा 12, और वो तैयार है इसे काटने के लिए, तो ये कट जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर अल्फा 12 बीटा 12 ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा अल्फा 12 बीटा 12, जिसे मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा की पावर 12, और नीचे सिर्फ साइन कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा, अगर एक साइन भी मैंने कॉमन लिया तो बाहर साइन की पावर 12 आएगी, तो बाहर आएगा साइन 12 और अंदर रह जाएगा साइन प्लस 8 रेस टू द पावर 12, ऐसा रह जाएगा। ठीक है, सुनते रहिएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा की पावर 12, अल्फा इंटू बीटा क्या -2 साइन, तो -2 साइन की पावर 12, यानी 2 की पावर भी 12 और साइन की पावर भी 12। नीचे साइन की पावर 12 पहले से पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, साइन की पावर 12 पहले से पड़ा हुआ है, और अंदर है साइन प्लस 8 की पावर 12। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहां पर, इस बात को आप समझें, सिर्फ सिंपल अलजेब्रा चल रहा है, साइन 12 से साइन 12 कट जाएगा, तो 2 की पावर 12, भाई 2 की पावर 12 इसमें तो नहीं है, बाकी सब में है, 2 की पावर 12, चलिए ठीक है, और साइन प्लस 8 की पावर 12, तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इन क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे से करेंगे और थैंक यू।